नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन आप सभी का। अब मैं आपके सामने लेके आया हूं रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग, यानी कि यह वो सर्ग जिसकी शुरुआत में ही एक बहुत महान संत का वर्णन दिनकर जी ने किया है। ये मेरे पीछे जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे, भगवान परशुराम शौर्य, ताप, शक्ति, विद्वता, क्रोध और अन्याय के विरुद्ध सर्वस्व न्योछावर करके संपूर्ण अवनी पर अपना नाम रोशन करने वाले भगवान परशुराम। मैं जब जब भगवान परशुराम जी के बारे में कुछ पढ़ता हूं या सुनता हूं तो बहुत रोमांचित हो जाता हूं। उसी महान संत के बारे में दिनकर जी ने विशुद्ध हिंदी के शानदार शब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत ही कमाल लिखा है। प्रकृति का वर्णन भी किया है। ये एक बड़ा जबरदस्त दृष्टांत है जहां कर्ण परशुराम के पास शिक्षा लेने जाते हैं और क्या क्या होता है और उनसे हमें क्या क्या सीख मिलती है, ये मैं आपको आगे से आगे एपिसोड में बताता जाऊंगा। भगवान परशुराम जहां पर अपने वन में, जहां कुटिया में रह रहे थे, जहां पे शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया करते थे, उन्होंने ये सोच रखा था कि मैं राजपुत्रों को नहीं सिखाऊंगा, अन्य लोगों को सिखाऊंगा, ब्राह्मणों को सिखाऊंगा। वहां पर वहां का वातावरण कैसा था और कैसे थे वो महान तपस्वी संत, वो विद्वान प्रकांड पंडित, वो ज्ञान और शक्ति के आपसी मिलन का अद्भुत ब्राह्मण भगवान श्री परशुराम जी। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्य का के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्त्रवण चमकते झरते, कहीं शुभ निर्जर, जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है एक विस्तृत एक उटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं, कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य, दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। आहा हा, क्या प्रकृति का वर्णन और क्या वहां पर रहने वाले जीवों का वर्णन है। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी पर माती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है, धूम धूम चर्चित लगते हैं तरुके शाम छदन कैसे, जपते रहे हो शिशु के अलसित कजरारी लोचन जैसे, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं, सूख रहे चिवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर, अजिन दर्भ पालाश कमंडलु एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तुष्टुणीर तीर बरजे भीषण। क्या परशुराम जी की कुटिया और क्या परशुराम जी के शस्त्र। महान महान संत, तपस्वी संत जो एक वन में रह रहे थे, लेकिन उनके साधन क्या थे? तीर थे, तरकश थे, परशु था, सब कुछ था उस कुटिया के अंदर, क्योंकि वो महान तपस्वी, अत्यंत क्रोधी, प्रकांड पंडित, विद्व से भी विद्व लोगों का गुरु परशुराम जी की कुटिया थी जहां पर कर्ण पहुंचा था। वो भगवान परशुराम जिन्हें हम याद करते हुए रोमांचित हो जाते हैं। हमें गर्व होता है कि हमारे तपस्वी संत इतने महान हुआ करते थे कि उनके एक इशारे पर धरती के नियम बदल जाया करते थे। अर्जित दंभ पालाश कमंडलु एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तुणीर तीर बरजे भीषण, चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लोह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली, मानो अर्ध अंशुमाली। एक तरफ बाहर परशु लगा हुआ, एक ऐसा ताकतवर परशु जिनसे उन्होंने इस धरती का कई बार आपदाओं से उद्धार किया था। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। पता ही नहीं चलता कि किसी तपस्वी की कुटिया है या कोई युद्ध का स्थान है, जहां पर युद्ध के सारे साधन भी रखे हुए हैं और तपस्या की सारी वस्तुएं भी पड़ी हुई है। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है, हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह स्त्रुआ उसी के कैसे हो सकती तलवार, आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, आई है
वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को, मन में तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीर के ही होते हैं श्रृंगार। क्लीव न तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है ये धनुष धरने वाला। कैसे थे परशुराम, कैसा उनका आभा मंडल, कैसे उनके शस्त्र, कैसे उनका शास्त्र का ज्ञान, कैसा वो तपोभूमि जहां पर वो संत खड़े रहते थे, पूरा वातावरण परशुराममय हो जाता था जहां पर वो खड़े रहते थे। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है ये धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ है एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल कालसम, क्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कश, मुख में वेद पीठ पर तर्कश, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटिर है उस महामुनि परशुराम बलशाली का, यह कुटिर है उस महामुनि परशुराम बलशाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। ये वो जगह है जो उस भगवान की जगह है, जो उस महान संत की जगह है जिन्होंने युद्ध को और योद्धाओं को तैयार किया, जिन्होंने शास्त्र के माध्यम से अपने ब्राह्मणीय गुण को भी निभाया, लेकिन अपनी ताकत के दम पर यह भी बताया कि धर्म की रक्षा करने के लिए यदि परशु उठाना पड़े तो उसको उठाने से भी कभी इनकार नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे ही महान तपस्वी संत भगवान परशुराम जी को याद करता हूँ। कवि सिद्धार्थ देवल की तरफ से आप सभी को प्रणाम।